हिंदू धर्म में चोरी करने का फल। हिंदू धर्म में चोरी को एक गंभीर पाप माना गया है। धर्मशास्त्रों और पुराणों में चोरी करने वाले को दंड देने की बात कही गई है। चोरी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी हानिकारक मानी जाती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में चोरी करने के परिणामों और उनके दंड का उल्लेख किया गया है। इस लेख में हम चोरी करने के दुष्परिणामों और उनसे बचने के उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक, हिंदू धर्म में चोरी का महत्व। हिंदू धर्म में चोरी को अधर्म और अनैतिक कार्य माना गया है। यह पाप उन 5 प्रमुख पापों में से एक है जिन्हें मनुष्य को नहीं करना चाहिए। कर चोरी का अर्थ। चोरी का अर्थ है किसी दूसरे की वस्तु को बिना अनुमति के लेना। यह धन, संपत्ति, भोजन, आभूषण या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु हो सकती है। ख, धर्मशास्त्रों में चोरी। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में चोरी को घोर पाप बताया गया है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। चोरी करने से केवल भौतिक दंड ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक हानि भी होती है। 2, पुराणों में चोरी करने के दुष्परिणाम। गरुड़ पुराण के अनुसार। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति चोरी करता है उसे मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है। वहां उसे यमराज के दूत कठोर दंड देते हैं। यदि कोई भोजन चुराता है तो उसे अगले जन्म में भुखमरी सहनी पड़ती है। यदि कोई धन चुराता है तो अगले जन्म में वह अत्यंत गरीब बनकर जन्म लेता है। यदि कोई वस्त्र चुराता है तो उसे अगले जन्म में नंगे रहने की यातना मिलती है। ख, मनुस्मृति में चोरी का दंड। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति चोरी करता है उसे समाज में अपमानित किया जाता है। साथ ही उसे अगले जन्म में भी दंड भुगतना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण चोरी करता है तो वह अगले जन्म में चांडाल बनता है। यदि कोई क्षत्रिय चोरी करता है तो वह अगले जन्म में दास बनता है। यदि कोई वैश्य चोरी करता है तो वह गरीब बनता है। यदि कोई शूद्र चोरी करता है तो उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। 3, चोरी करने से होने वाले दुष्परिणाम। क, मानसिक अशांति। चोरी करने वाला व्यक्ति हमेशा डर में जीता है। उसे यह चिंता बनी रहती है कि कहीं उसका अपराध पकड़ा न जाए। यह डर धीरे धीरे उसके मन में तनाव और चिंता को बढ़ाता है। ख, सामाजिक अपमान। समाज में चोर को हमेशा हेय दृष्टि से देखा जाता है। लोग उस पर विश्वास नहीं करते और उसका सम्मान नहीं करते। ग, कानूनी दंड। जो व्यक्ति चोरी करता है उसे कानून के अनुसार दंड भुगतना पड़ता है। उसे जेल जाना पड़ सकता है या भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। घ, आध्यात्मिक हानि। चोरी करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन होता है। उसकी आत्मा अशुद्ध हो जाती है और वह भगवान से दूर हो जाता है। 4, चोरी से बचने के उपाय। क, धर्म का पालन करें। हिंदू धर्म में सत्य, अहिंसा और दया का पालन करने की शिक्षा दी गई है। यदि हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम चोरी जैसे पाप से बच सकते हैं। ख, ईमानदारी अपनाएं। ईमानदारी ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करता है वह सदा सुखी रहता है। ग, संतोष रखें। चोरी का मुख्य कारण असंतोष है। यदि हम अपने पास जो कुछ है उसी में संतोष कर लें तो हमें चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घ, अच्छे संगति में रहें। बुरी संगति में रहने से मनुष्य चोरी और अन्य बुरे कार्यों में फंस सकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। भगवद गीता का पालन करें। भगवद गीता में कहा गया है
कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा सही कार्य करने चाहिए और चोरी जैसे पाप से बचना चाहिए। 5 चोरी करने वालों की कहानियां। सतयुग की कथा। सतयुग में एक ब्राह्मण चोरी करने का आदी था। उसने एक बार एक मंदिर से सोने की मूर्ति चुरा ली। जब वह घर पहुंचा तो वह मूर्ति पत्थर में बदल गई। ब्राह्मण को समझ आया कि चोरी पाप है और उसने चोरी छोड़कर भक्ति मार्ग अपना लिया। रामायण में चोरी का प्रसंग। रावण ने माता सीता का हरण किया, जो एक प्रकार की चोरी ही थी। इस पाप के कारण उसका पूरा कुल नष्ट हो गया। यह दर्शाता है कि चोरी का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। महाभारत में चोरी। महाभारत में शकुनी और दुर्योधन ने छलकपट से पांडवों का राज्य चुरा लिया, लेकिन अंततः उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष, हिंदू धर्म में चोरी को एक घोर पाप माना गया है। जो व्यक्ति चोरी करता है उसे न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी दंड मिलता है। चोरी करने से मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान, कानूनी सजा और आध्यात्मिक हानि होती है। इसलिए हमें सदा ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि हम भगवान की भक्ति करें और अच्छे कर्म करें तो हम सदा सुखी रहेंगे। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है और असत्य का नाश होता है।